हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी स्कूल यूकेपीएससी स्कूल लेक्चर की मैथमेटिक्स की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और उस पर थोड़ी सी कोशिश मैंने आपके लिए करी है। ठीक है, वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हायर मैथमेटिक्स के। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने हायर मैथमेटिक्स से ही करी है। इससे पहले मैंने आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक करवाए थे, तो आप उन टॉपिक्स को भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो उनमें से भी सवाल पक्का आपके जो है लेक्चर के एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपके लिए ग्रुप थ्योरी, ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी करवाई थी। ठीक है, उसके कुछ टॉपिक करवाए थे मैंने आपको पिछले वीडियो में, आप देखना पिछले 2-3 वीडियोज़ में मैंने वो करवाया था। और लास्ट टॉपिक मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप और कोसेट ग्रुप से रिलेटेड करवाया था। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, प्लेलिस्ट में। तो इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आया हूँ आपके लिए परमुटेशंस ग्रुप, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप से मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम 1 से 2 सवाल या 2 से 3 सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में आपको ऐसे सवाल दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप से पहले हम परमुटेशन को समझते हैं। ठीक है, परमुटेशन होता क्या है, आपको पता है परमुटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो परमुटेशन ग्रुप होता है ना, एक 1-1 मैपिंग होती है ऑफ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑन टू इट सेल्फ। कुल मिला के किसी सेट फाइनाइट सेट की खुद से ना जितनी भी आप 1-1 ऑन टू मैपिंग बना सकते हैं ना, उनके कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? और परमुटेशंस बोल देते हैं। ठीक है, उनके कलेक्शन को जो भी है परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, इफ द सेट हैज़ एन एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट देन 1-1 मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, डिग्री एन जितनी भी 1-1 और ऑन टू मैपिंग है उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डिग्री एन के परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें बता रखा है कि एक सेट है A1 B1 पे मैप है, A2 B2 पे मैप है। इस तरह के कलेक्शन को हम परमुटेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसने स्पेशल एक यहाँ पे नोट बताया नोट इंटरचेंज ऑफ कॉलम डज नॉट चेंज द परमुटेशन। मतलब कॉलम के इंटरचेंज को अगर आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज कर दे तो परमुटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों परमुटेशन को सेम ही वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है परमुटेशन ग्रुप। देखो परमुटेशन ग्रुप होता क्या है, किसी भी सेट की जितनी भी आप 1-1 ऑन टू मैपिंग है ना उनका कलेक्शन कर लो। ठीक है, और वो जो कलेक्शन है अपने आप में ना ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। देखें मैपिंग के कंपोजिशन को, ठीक है, जैसे गॉफ फॉग होता है ना, सेम वही कंपोजिशन इसमें यूज़ होता है। और ये उस कंपोजिशन के अलॉन्ग ना एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर लेता है, जितनी भी चारों प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इस तरह के ग्रुप को जो हम बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं या सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे n इक्वल्स टू मैंने फर्स्ट 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर ले लिए, तो इसकी जो जितनी भी 1-1 ऑन टू मैपिंग्स बनेगी वो कितनी बनेगी? 6 बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी? 6। जितनी भी हम 1-1 ऑन टू मैपिंग्स कर सकते हैं उनका कलेक्शन जो होगा 6 होगा। ठीक है, फिर 6 एलिमेंट होंगे S3 के अंदर। ठीक है, या S3 बोल रहा हूँ मैं, SN बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ SN यहाँ पर मैंने बता रखा है फैक्टोरियल n होता है। अगर S3 की बात करूँगा तो उस पर कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे, मतलब 3 फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ऑर्डर ऑफ SN कितना होता है, तो n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो देखो जैसे S3 है, इस पर कितनी मैपिंग बन सकती है? 6 मैपिंग मैंने बता रखी है, 1 2 3 1 2 2 1। ये 6 जो मैपिंग्स है ये सारी की सारी क्या है? 1-1 और ऑड 2 है। ठीक है, तो इसके कलेक्शन ने देखो अंडर कंपोजिशन ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी है, क्लोजर भी होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई से भी आप कंपोजिशन लेंगे, अगर आप उनका प्रोडक्ट करेंगे ना तो वो ग्रुप के अंदर ही आएगा। और ये एसोसिएटिव, आपको पता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमेशा क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। आपने क्लास 12th में भी किया होगा। तीसरी बात है आइडेंटिटी। तो बात इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है 1 1 2 2 3 3। इसका कंपोजिशन आप किसी भी इन 5 एलिमेंट में से लोगों तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, और हर एक कंपोजिशन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपोजिशन का कलेक्शन होता है वो अपने आप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी कर देता है। इसलिए इस तरह के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम्पल आपको परमुटेशन ग्रुप का हमने दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ परमुटेशन में, मैं आपको परमुटेशंस के टाइप्स आपको बताना चाहता हूँ। इक्वलिटी ऑफ परमुटेशंस क्या होती है? देखो दो परमुटेशन की इक्वलिटी क्या होती है? अगर सेम एलिमेंट सेम से मैप हो रहा होगा, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम नंबर से मैप हो जाए। जैसे कि एफ जी के बराबर है 1, यहाँ पर 3 से मैप है, तो यहाँ पर ये जी भी जो है जी में जो 1 जो है 3 से मैप है, वैसे 2 1 पे मैप है तो यहाँ पर 2 1 पे मैप है, वैसे यहाँ 3 2 पर मैप है तो यहाँ पर 3 2 पे मैप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परमुटेशन R2 परमुटेशन है डिग्री 3 की, इक्वल परमुटेशन हो जाएगी। ठीक है, सेम बात आती है आइडेंटिटी परमुटेशन। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है, मतलब जो आपका इनपुट आए वही आउटपुट आए, तो इसके इस तरह की परमुटेशन को हम आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। मतलब 1 1 से मैप है, 2 2 से मैप है, 3 3 से मैप है और n n से मैप है। ठीक है, तो ये काम की चीज़ है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन
ये होती है, ठीक है, कि हर एलिमेंट खुद से मैप होता है। फिर आता है इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है परम्यूटेशन ग्रुप में। तो इन्वर्स क्या होता है, अगर A1 B1 से मैप है, A2 B2 से मैप है, AN BN से मैप है, तो इन्वर्स का मतलब कुछ नहीं होता, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। जैसे A1 B1 से मैप है तो यहाँ B1 जो है A1 से मैप हो जाएगा, B2 जो है A2 से मैप हो जाएगा, BN से AN हो जाएगा। कुल मिला के इसका ना इसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है, इन्वर्स परम्यूटेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन, ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप में जो कंपोजिशन होता है वो यही होता है, प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रहा था अंडर कंपोजिशन जो होता है ये ग्रुप कहलाता है। तो देखो, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो परमुटेशन होती कैसे, ये आपको बता देता हूँ। एफ ये आपको दे रखी है, जी आपको दे रखी है। तो A1 अगर B1 से मैप है, यहाँ पर B1 जो है C1 से मैप है, तो सीधा सीधा A1 की जो कंपोजिशन आएगी वो कितनी आएगी, C1 आएगी, ठीक है। बिल्कुल गॉफ और फॉक की तरह होता है ये, गॉफ और फॉक जो आपने क्लास 12 में किया था, ठीक है। वैसे यहाँ पर A2 B2 से मैप है, यहाँ पे B2 C2 से मैप है, तो A2 से सीधा सीधा किससे मैप हो जाएगा, C2 से। वैसे ही AN जो है BN से मैप है, तो BN किससे मैप है, CN से। तो ये आपका पर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी दो परमुटेशन है, 1 2 से मैप है, 3 2 से मैप है, 2 सॉरी थोड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, 3 1 से मैप है, ठीक है। दूसरी परमुटेशन ले ली मैंने, वैसे ले ली 1 2 3 से, ठीक है। 1 को मैंने 2 से मैप करा दिया, 2 को मैंने 1 से मैप करा दिया, और 3 को मैंने 3 से ही मैप कराया, ठीक है। तो अब देखो इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ 1 2 से मैप है और यहाँ 2 1 से मैप है, तो 1 किससे मैप हो जाएगा, 1 से। सिंपली यहाँ पर 2 3 से मैप है, और 3 देखो यहाँ पर 3 किससे मैप है, 3 से मैप है, तो 2 किससे मैप हो जाएगा, 3 से। सिमिलरली यहाँ 3 1 से मैप है और 1 जो है 2 से मैप है, तो 3 डायरेक्ट किससे मैप हो जाएगा, 2 से, ठीक है। तो इस तरह का कंपोजिशन जो आपको बनता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, ठीक है। तो जो आपका जो ग्रुप हुआ था ना वो S3, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ले लो तो S3 से बाहर के एलिमेंट आते नहीं हो, इसलिए वो क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है साइकिल ऑफ परमुटेशन, ठीक है। साइकिल क्या होती है परमुटेशन की, ठीक है। साइकिल मतलब होता है परमुटेशन ऑफ ऑन अ सेट एस इज कॉल्ड साइकिल परमुटेशन ऑफ लेंथ 1 इफ देयर एग्जिस्ट A1 A2 AL, लेंथ L होगा ये, ठीक है। जितनी बार वो मतलब रुक नहीं रही होगी साइकिल, मतलब एक पैटर्न बनता जा रहा होगा, और जब वो एक बन जाएगा पूरा पैटर्न तो उसकी कहलाएंगे साइकिल। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, 3 1 से मैप है, देखो 3 के बाद सीधा 1 रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे साइकिल ऑफ परमुटेशन लेंथ 3 सॉरी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर लेंथ 5 है, देखो 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, रिपीटेशन अभी तक आई नहीं, जैसे रिपीटेशन आना शुरू हो जाएगी ना वो उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। 3 4 से मैप है, 4 5 से मैप है, 5 1 से मैप है, ठीक है। तो 1 से चले थे 5 1 पे पहुंच गए, तो इसकी जो लेंथ होगी आपकी 5 होगी, ठीक है। इसे सिंबॉलिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, 3 4 से मैप है, और फिर 5 किससे मैप है, 1, इसलिए वो साइकिल बन जाती है, ठीक है। तो ये साइकिल के बारे में। सिमिलरली ये देखो 6 लेंथ की साइकिल है, 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, 3 4 से मैप है, 4 5 से मैप है, 5 6 से, फिर 6 1 से, तो हम इसे एक्स से भी लिख सकते हैं साइकिल, ठीक है। इसका मतलब यही चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने इसके लिए बनाए हैं, ठीक है। ये कह रहा है परमुटेशन इज एक्सप्रेस्ड 4 5 6, ठीक है। इस परमुटेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, अगर जो 6 जो एलिमेंट भले ही यूज़ हुए हैं 6 तक जा रखा है, इसका मतलब ये अगर दो एलिमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, इसका मतलब ये होगा कि 1 जो है 1 से मैप होगा, तो ऐसे बन जाएगी उसकी साइकिल, ठीक है। 2 2 से मैप होगा, 3 3 से मैप होगा, तो आइडेंटिटी परमुटेशन को हम लिखते नहीं इसमें, ठीक है। जो सिंगल से मैप है ना उसको हम छोड़ देते हैं, इस प्रकार से सिर्फ इसे 4 5 6 6 लिख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर 3 4 है ऐसा लिखा हुआ है और मेरे पर परमुटेशन 1 2 3 4 लेंथ की है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 1 से मैप होगा, 2 2 से मैप होगा, और 3 सॉरी 2 2 2 से मैप होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन का टाइप होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। साइकिल मतलब साइकिल की लेंथ में, ठीक है। जो आइडेंटिटी वाले होते हैं वो लेंथ में आते नहीं, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो रहेगी 3 हो जाएगी। सिमिलरली आ साइकिल डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ इट्स एलिमेंट इन साइकिल ऑर्डर, ठीक है। तो साइकिल को उससे फ़र्क पड़ता नहीं, बात एक ही होती है, चाहे मैं 1 2 3 लिखूँ, 2 3 4 1 लिखूँ, ऑर्डर सेम होगा, मतलब ऑर्डर डिफरेंट होगा, लेकिन तीनों को हम इक्वल ही बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सी जो पॉइंट है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट परमुटेड बाय साइकिल इज नोन एज द लेंथ ऑफ साइकिल, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जब तक आते रहेंगे उसकी लेंथ कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, जैसे इसकी लेंथ क्या है, 6 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आते जा रहे थे तो वहाँ तक उसकी वो लेंथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा पॉइंट है ये भी। साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ एल इज कॉल्ड एल साइकिल, ठीक है। जैसे किसी की लेंथ 3 है तो 3 साइकिल कहलाएगा, 4 है तो 4 साइकिल कहलाएगा। सिमिलरली ऊपर मैंने आपको बता रखा है, देखो इसकी देखो लेंथ कितनी है, 6 है तो ये 6 साइकिल कहलाएगा, वैसे ये 5 साइकिल कहलाएगा, ठीक है। ये इसके बारे में बता रखा है, ठीक है।
उसके बाद कह रहा साइकिल ऑफ लेंथ वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था अभी, लेंथ वन की जो साइकिल होती है उससे आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहते हैं, और लेंथ टू की जो साइकिल है उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसका बहुत यूज़ होगा ऑड और इवन परम्यूटेशन के लिए। ठीक है, तो इसको और बोलते हैं, टू लेंथ की साइकिल को हमेशा क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, टू साइकिल्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। ये सारी बात है, अगर दो साइकिल को डिसजॉइंट्स कहेंगे जबकि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, किसी भी परमुटेशंस को हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 4। ठीक है, अगर डिसजॉइंट साइकिल बन रही है तो हम उसको डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, काम का प्रॉपर्टी ये भी एच जो प्रॉपर्टी एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। कोई भी परमुटेशंस होगी ना, आप उसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे A1 A2 A3 AL था, तो इसको हम डिकम्पोज मतलब तोड़ सकते हैं। जैसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, तो हम इससे साइकिल मतलब टू लेंथ की साइकिल में तोड़ सकते हैं 1 4, ठीक है, 1 3 1 2 ऐसे करके। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ट्रांसपोजिशन में आप किसी भी साइकिल्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और टू लेंथ की साइकिल को ट्रांसपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है इन एसेंस द नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ऑफ एल आर लेंथ ऑफ लेंथ आर। ठीक है, एसएन के अंदर डिसजॉइंट साइकिल की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको क्या है 1/r से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि क्या रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्री साइकिल ऑफ S4 में तीन साइकिल की लेंथ। ठीक है, कितनी होंगी, डिस्टिंक्ट थ्री साइकिल्स ऑफ S4। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको किससे डिवाइड कर देंगे 1/r से 3 से। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट जो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होंगे आगे। ठीक है, फिर आता है इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। बहुत बार दो सवाल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रवक्ता जैसे एग्जाम में कि ऑड परम्यूटेशन बताओ या इवन परम्यूटेशन बताओ, कौन सी परम्यूटेशन होगी। जैसे इसने साइकिल आपको दे रखी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे ट्रांसपोजिशन में टू लेंथ की। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, जैसा आपका परमुटेशन दे रखा था, देखो साइकिल पहले मैं साइकिल डिकम्पोजिशन करूँगा उसका, तो 1 2 से मैप है, 2 4 से मैप है, 4 1 से मैप है, तो 1 2 4 हो गया। फिर यहाँ से 3 5 से मैप है, 5 3 से मैप है। ठीक है, तो 3 5 हो गया। तो इसे टू लेंथ की साइकिल है, फिर से हम कैसे तोड़ेंगे 1 4 और फिर यहाँ से तोड़ेंगे से 1 2। ठीक है, तो इनकी संख्या हम देखेंगे 1 2 3। ठीक है, तो टू लेंथ की कितनी साइकिल है 3 है, तो 3 कैसा नंबर होता है ऑड। इसका मतलब है कैसी परमुटेशन होगी ऑड। अगर यही 4 लेंथ के आती तो कैसा कहलाता है इवन परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑड और इवन परमुटेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ट्रांसपोजिशन की संख्या अगर इवन आई तो वो इवन परमुटेशन कहलाती है, और अगर ऑड आई तो वो ऑड परमुटेशन कहलाती है। ठीक है, इसको मैं आगे आपको क्वेश्चन से भी समझा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है इसके कुछ नोट्स से बनाए हैं। एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज एन ऑड परमुटेशन। जो ट्रांसपोजिशन मतलब सिंगल एलिमेंट आ गया ऐसे टू लेंथ का। ठीक है, यही है, तो ये किस में कराएगी ऑड, क्योंकि ट्रांसपोजिशन की संख्या 1 है, 1 ऐसा कैसा नंबर होता है ऑड नंबर होता है। ठीक है, और आइडेंटिटी परमुटेशन को हमेशा याद रखना, अगर सिंगल ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 1 से मैप है, तो इस तरह की एलिमेंट है 2 2 से मैप है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन होती है। बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। और ये सी प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। आपको यहाँ हमेशा याद रखना कि ऑड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा इवन परमुटेशन होता है। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपको। सिंपल मैथमेटिक्स में ऑड प्लस ऑड हमेशा कैसा नंबर आता है, इवन नंबर आता है। कैसा नंबर आता है, इवन। इसका मतलब आप परमुटेशन में समझ ला कि दो ऑड परमुटेशन का जब भी प्रोडक्ट होगा तो कैसी परमुटेशन बनेगी, इवन में। कंसेप्ट याद करने का तरीका यही है। मैं सिंपल मैथमेटिक्स में ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो आप ये याद रखना कि ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट अगर ऑड परम्यूटेशन से करोगे तो इवन परम्यूटेशन बन जाएगी। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ इवन परम्यूटेशन टू इवन परम्यूटेशन इज इवन। दो इवन परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट है इवन होगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स में आप ये याद रख पता होगा आपको कि इवन प्लस इवन हमेशा कैसा नंबर आता है, इवन। इसका मतलब क्या है, इवन इंटू इवन भी क्या आएगा, इवन परम्यूटेशन आएगी। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड एंड इवन परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, ऑड परम्यूटेशन की अगर मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन आप प्रोडक्ट आप करोगे इवन परम्यूटेशन के साथ तो हमेशा ऑड परम्यूटेशन आएगी, वो भी सिंपल मैथमेटिक्स से। देखो सिंपल मैथमेटिक्स आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा लेकिन बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है रिजल्ट कि ऑड को अगर इवन से ऐड करेंगे तो कैसी परम्यूटेशन बनेंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स में आपने अगर किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आता है। ऑड प्लस इवन क्या होता है,
ऑड प्लस इवन हमेशा क्या आता है, ऑड आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट अगर इवन परमुटेशन से करेंगे तो रिजल्ट जाएगा ऑड परमुटेशन आएगा। मैं एग्जांपल दूँ, 2+3, 3 ऑड है, 2 इवन है, इनका सम जो आया 5 आया तो ऑड। तो सिमिलरली बस आपको इसी चीज़ से याद रखना है कि ऑड परम्यूटेशन का अगर कपर प्रोडक्ट आप इवन परम्यूटेशन से करेंगे तो ऑड परम्यूटेशन बनेगी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट ना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चौथा ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बी वाले की बात करूँ, कभी कभी डायरेक्ट आ रखा है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन कैसी होती है, ऑड या इवन, ठीक है। फिफ्थ है इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन, हमेशा इवन होता है। इवन देखो इनवर्स में सिर्फ क्या बताया था मैंने कि रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसमें लेंथ में कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इवन इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन हमेशा इवन होती है और ऑड परमुटेशन का इनवर्स भी हमेशा ऑड होता है, ठीक है। ठीक है, अ साइकिल ऑफ एन लेंथ एंड एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ n-1 ट्रांसपोजिशन। एन लेंथ की साइकिल को हम n-1 ट्रांसपोजिशन में तोड़ सकते हैं। ऊपर ही मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये 1 2 4 3 लेंथ की साइकिल है, इसको हम 2 ट्रांसपोजिशन में तोड़ सकते हैं, 1 4 और 1 2, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर साइकिल की लेंथ n है तो आप इसे प्रोडक्ट ऑफ n-1 ट्रांसपोजिशन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। सिंपल था, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, अ परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ एंड इवन। जैसे कोई भी नंबर ना तो इवन हो सकता है, एक साथ ऑर्डर इवन दोनों नहीं हो सकता। सिमिलरली परमुटेशन या तो इवन होगी या ऑड होगी, ठीक है। ऑड इवन दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। फिर ये कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इन द सिमेट्रिक ग्रुप, कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप ऐसा नहीं होगा ना हाफ ऑफ द परमुटेशन आर इवन, आधी परमुटेशन तो दोस्तों इवन होगी और आधी क्या होगी, ऑड होगी, ठीक है। मतलब अगर एस एन कोई ग्रुप है ना तो एन फैक्टोरियल बाय 2 जो परमुटेशन होगी वो इवन होगी और एन फैक्टोरियल बाय 2 परमुटेशन जो होगी वो इवन होगी, ठीक है। और आधी मतलब ऑड होगी और आधी इवन होगी, ये कहना चाहता हूँ मैं कि एन फैक्टोरियल बाय 2 परमुटेशन जो होगी एस एन की इवन होगी और एन फैक्टोरियल बाय 2 परमुटेशन जो होगी ऑड होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके काम आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत परमुटेशन ग्रुप देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। अभी एक ग्रुप रह गया था अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है क्या, परमुटेशन एसएन से ही बन के आता है ये अल्टरनेटिंग ग्रुप, जो इवन परमुटेशन का ग्रुप होता है, ठीक है। एसएन के अंदर मैंने आपको बताया था आधी परमुटेशन ऑड होती है, आधी परमुटेशन इवन होती है, लेकिन ये इवन जो होता है ना, ये अल्टरनेटिंग इवन परमुटेशन का जो सेट होता है ना, वो अपने आप में ना ग्रुप की सारी परमुटेशन को, ग्रुप की ना सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। तो इवन परमुटेशन के सेट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप AN, ठीक है। तो the set of all even permutation of degree n is a finite non-abelian group of order n by n factorial by 2 with respect to permutation multiplication composition के साथ, ठीक है। और इस पे n factorial by 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको आगे करवा दूंगा, ठीक है। तो सीधा इसका हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ये कह रहा है इफ़ द परमुटेशन इज इक्वल, ये परमुटेशन किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो मतलब ये आपको इस पर ट्रांसपोजिशन में तोड़ रहा है, नहीं साइकिल की लेंथ में तोड़ रहा है, ठीक है। चलो पहले हम इसको साइकिल में तोड़ते हैं। देखो 1 3 से मैप है, 3 5 से मैप है, तो पहला जो साइकिल बनेगी 1 3 5 बनेगी, फिर 2 4 से मैप है, 4 2 से मैप है, तो ये बनेगी। तो ऐसा जौन सा ऑप्शन होगा वो ऐसा ही होगा, लेकिन इसने इसको और डिकम्पोजिस कर रखा है, डिंग को तोड़ रखा है, ठीक है। तो 1 3 5 है, इसको आप और ब्रेक कर सकते हैं 1 5 और 1 3 में, ठीक है। 1 3 1 5 करें, बात एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता है परमुटेशन ऑड है या इवन है, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की संख्या 3 है, जो कि कैसी है, ऑड है, तो परमुटेशन ऑड होगी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। गिवन द परमुटेशन आपको दे रखा है, आपको इसका ना क्यूब निकालना है, ठीक है। क्यूब निकालने का मतलब इसकी आपको 3 बार प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो 3 बार प्रोडक्ट करने का एक मेथड तो ये है कि आपको साइकिल में तोड़ना है, 2 3 3 4 5 6 6 7 फिर 7 1 से। इसके बाद इसकी 3 बार मल्टीप्लिकेशन को कंपोजिशन करना है, ठीक है, या मल्टी प्रोडक्ट करना है। लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ सी क्यूब करने की, ठीक है। क्योंकि मुझे क्यूब करना है तो जैसे आप 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको क्यूब करना है तो आपको 2 छोड़ने हैं, 1 2 और थर्ड एलिमेंट में पहुँचना है। तो 1 को किससे मैप करवा देना है, 4 से, ठीक है। अब 4 को पकड़ेंगे, 4 को फिक्स करा, 2 एलिमेंट छोड़े, 5 6 को क्यूब करना है, 2 छोड़े, फिर तीसरे पे पहुंचना है, तो 7 पे पहुंचे तो 1 4 7 हो जाएगा। सिमिलरली फिर 7 को पकड़ा, 2 आपने स्किप करने, आपको इस तरफ ही जाना है, यहाँ से राइट की तरफ, ठीक है। 1 2 को मैंने स्किप किया, फिर 3 आ गया, फिर मैंने 3 पकड़ा, 3 के पकड़ने के बाद 2 एलिमेंट छोड़े, 4 छोड़ा, तो 3 6 से मैप हो जाएगा। फिर 6 पकड़ा,
ठीक है। फिर 2 एलिमेंट छोड़े, 7 1 और 2 से मैप हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिर 2 को पकड़ा, 3 4 छोड़ा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 को पकड़ा, 6 7 गया 1, तो 1 तक पहुंच गया, तो 1 से स्टार्ट किया था, 1 पे पहुंच गया, तो साइकिल आपकी पूरी बन गई, ठीक है, क्यूब की। तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ गया। इसके आप इजीली हेल्प कर सकते हैं, इजीली इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका और गलती भी नहीं होती है ऐसे में, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। 2 एलिमेंट छोड़ देने हैं, ठीक है। बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, आपको सी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जैसे क्यूब में आपको 2 एलिमेंट छोड़ने हैं ना, स्क्वायर में आपको अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो सिर्फ एक एलिमेंट छोड़ना है, ठीक है। अगर मुझे सी स्क्वायर निकालना है ना तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट छोड़ना है, ठीक है। तो एक एलिमेंट कैसे छोड़ेंगे, देखो 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, 3 4 से मैप है, 4। तो सी स्क्वायर में देखो 1 जो है 1 लिखा मैंने, एक एलिमेंट छोड़ा 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 के बाद 4 के बाद एक एलिमेंट छोड़ना है 1, तो इसको क्लोज कर देंगे 1 3 के साथ। फिर दोबारा 1 में पहुंच गए तो इसलिए क्लोज कर देंगे। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 जो है एक एलिमेंट छोड़ के 4 आया, ठीक है। 4 के बाद एक एलिमेंट छोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 4, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो यही करना है। स्क्वायर में ना आप एक टर्म छोड़ते हैं, क्यूब में आपको 2 टर्म छोड़नी है, ठीक है। और अगर आपको सी 4 बोलता तो आप 3 टर्म छोड़ते, ठीक है। हिसाब से आपका करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एफ आपको दे रखा है 2 3 और जी आपको दे रखा है 4,5। आपको क्या करना है, ऑन 5 सिंबल्स आपको दे रखा है, आपको Z5 निकालना है, ठीक है। मतलब S5 के एलिमेंट है, ठीक है। 2 3 है तो बाकी सारे जो होंगे वो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। 1 2 से मैप, 2 1 1 से मैप होगा, 2 3 से मैप है, 3 2 से मैप है। सिमिलरली 4 4 से मैप होगा, 5 5 से मैप होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 1 से मैप होगा, 2 2 से मैप होगा, 3 3 से मैप होगा, 4 5 से मैप है, 5 जो है 4 से मैप है, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट वाले सवाल आते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो 1 1 से मैप है और यहाँ पर भी 1 1 से मैप है, प्रोडक्ट मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। सिमिलरली 2 3 से मैप है, 3 यहाँ 3 से मैप है तो 2 3 से मैप हो जाएगा। 3 यहाँ 2 से मैप है, 2 जो है 2 से मैप है तो 3 जो है 2 से मैप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 4 4 से मैप है और 4 5 से मैप है तो 4 5 से मैप हो जाएगा। यहाँ पर 5 5 से मैप है और यहाँ पर 5 4 से मैप है तो 5 सीधा सीधा किससे मैप हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी ये दो तो ऑप्शन होंगे भी नहीं, 6 और 7 पे जब बात कर रहा है, जबकि एस सिर्फ 5 के लिए 5 सिंबल से बना हुआ सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, आपको इसको साइकिल डिकम्पोजिशन में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं 1 6 से मैप है, ठीक है। 6 3 से मैप है, 3 2 से मैप है और 2 जो है 1 से मैप है। कोई कंप्लीट साइकिल बन गई, ठीक है। फिर यहाँ पर 2, ठीक है। फिर क्या बचा आपका 4 4 5 से मैप है और 5 जो है 4 से मैप है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको बी और ए का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो बी को पहले लिख देते हैं 1 1 2 3 3 4 4 5 5 2, ठीक है। फिर ए को लिखेंगे तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे हम, ठीक है। बी ए, ठीक है। ए क्या है आपका, ठीक है 1 2 2 3 3 1 4 5 और 5 4 है, ठीक है। तो इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आप ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो 1 1 से मैप है, यहाँ 1 2 से मैप है तो 1 2 से मैप हो जाएगा। और इसके बाद आप करना भी मत इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि देखो 2 1 से मैप है, जबकि हमें 1 2 आ रहा है, पहला एलिमेंट 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन परमुटेशन। इनमें से कौन सी परमुटेशन जो है इवन परमुटेशन होगी, ठीक है। तो अब इसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे तो ये 1 2 1 3 हो जाएगा, या 1 3 1 2 भी तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 तो ये तो ऑड परमुटेशन होगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 है, 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 1 2 1 3 और ये 4 5, ठीक है। देखो कितनी ट्रांसपोजिशन बनी, 1 2 3 4 5 6 7 बनी, तो ये भी आपकी ऑड होगी, तो आपका आंसर नहीं होगा। और जी देख लेते हैं, एच देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो एच क्या 1 2 3 4, ये आपको पहले से ही दे रखा है, तो इनमें से बतानी थी इवन परमुटेशन कौन सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑर्डर ऑफ S4, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ SN का जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था वो क्या बताया था, N फैक्टोरियल। तो S4 का जो ऑप्शन होगा वो 4F, ऑर्डर जो होगा 4 फैक्टोरियल होगा और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखो सिंपल सिंपल एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला भी एग्जाम का ही क्वेश्चन था 7th वाला। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये।
ये कह रहा है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। देखो इस दुनिया में कोई सा भी फाइनाइट ग्रुप होगा ना वो परमुटेशन की ग्रुप की आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब जो प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिक मतलब जो है उसी की तरह प्रॉपर्टी रखेगा। मतलब जैसे कि S3 जो है वो किसके तरह प्रॉपर्टी रखेगा, Z3 की तरह। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई ग्रुप परमुटेशन है तो मतलब हर ग्रुप फाइनाइट ग्रुप जो है परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। इस थ्योरम का नाम आपने BSc में पढ़ा होगा, कैलिस थ्योरम थ्योरी है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जामों में आता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। 9th का ये जो है कैलिस थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि आइडेंटिटी परमुटेशन कैसी होती है, क्योंकि पेपर का ही सवाल है इसलिए मैंने डाला हुआ इवन परमुटेशन होती है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इवन प्रोडक्ट्स परमुटेशन। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आ रखा है। ठीक है, तो इस पर आप सिंपल मैथ से याद रखना कि इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन भी क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी। ये ऊपर भी मैंने लेक्चर में आपको बता रखा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन। तो इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन हमेशा क्या होता है, इनवर्स इवन ही होता है, और ऑड का इनवर्स भी ऑड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12th कह रहा है आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसका प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, 1 2 से मैप है और 2 1 से मैप है, तो 1 जो है 1 से मैप हो जाएगा। फिर सिमिलरली चलो मैं ऐसे वो डायरेक्टिव पहले से ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, पोजिशन उसमें 1 2 से मैप है, 2 जो है 4 से मैप है, 4 जो है 5 से मैप है। ठीक है, S5 के एलिमेंट ये, तो डेफिनेटली 3 जो होगा 3 से मैप होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 जो है 5 से मैप होगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा तमीज़ से ही कर लेते हैं। 1 जो होगा 1 2 से मैप होगा। ठीक है, 2 जो है 4 से मैप होगा, 3 दिन रखा तो 3 से मैप हो जाएगा। 4 जो है 5 से मैप है, तो 5 जो है किससे मैप होगा, 1 से मैप हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बन गया आपका। ठीक है, से है तो यहाँ पे फिर देखो वो 1 जो है 5 से मैप है, 1 5 से मैप है। ठीक है, 2 जो है 1 से मैप है, 3 जो है यहाँ से दिख रहा है हाफ 2 से मैप है। ठीक है, 4 जो है 3 से मैप है, और 5 जो है 4 से मैप है। ये आपको जो है इसका। ठीक है, साइकिल को आपको मैंने वैसे ब्रेक कर दिया परमुटेशन के हिसाब से। ठीक है, परमुटेशन में तोड़ दिया। अब देखो 1 2 से मैप है, 2 1 से मैप है, तो 1 जो है 1 से मैप हो जाएगा। सिमिलरली 2 4 से मैप है, 4 जो है 3 से मैप है, तो 2 3 से मैप हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों नहीं बढ़ूंगा, देखो 2 3 से मैप आ रहा है आपका, सिंपल और ऐसा ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, ये बाकी सारे आइडेंटिटी बन रहे होंगे, आप चेक भी कर लेना। ठीक है, आप कर लोगे। 3 2 से मैप हो जाएगा। ठीक है, 4 5 से मैप है, 5 4 से मैप है, तो 4 4 से। ठीक है, तो ऐसा ही आप कर लोगे। तो सिंपल जब आपको डायरेक्ट मिल गया तो आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, और आगे बढ़ेंगे टाइम बचाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट मैंने आपके ऊपर बता रखा है कि इनवर्स ऑफ ऑड परमुटेशन हमेशा क्या होता है, ऑड परमुटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड। मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था ट्रांसपोजिशन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैसी परमुटेशन होगी, तो ये इवन परमुटेशन होगी। देखो 1 2 और 1 3 पे खुलेगा ये, और ये 1 2। ठीक है, तो इसकी संख्या जो आई ट्रांसपोजिशन की ऑड आई, तो ये कैसी परमुटेशन होगी, और। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर ऑफ SN कितना होता है, तो n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, इसके बाद 17th क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये इसके बारे में पूछ रहा है कि किस तरह का है परमुटेशन। तो आप इसे ब्रेक करते हैं पहले साइकिल में। तो ये क्या होगा, 1 2 से मैप है, 2 जो है 3 से मैप है, 3 जो है 4 से मैप है, 4 जो है 5 से मैप है, 5 जो है 1 से मैप है। साइकिल को मैंने क्लोज कर दिया। 6 6 से मैप है, इसको ऐसे लिखेंगे। 7 7 से मैप है, 8 9 से मैप है, और 9 8 से मैप है। ठीक है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन लिखने की जरूरत पड़ती नहीं आपको। 1 2 3 4 5 और 8 9। अब चेक करते हैं ऑड इवन के बारे में। ठीक है, तो यह आएगा आपका 1 2 1 3 1 4 1 5 और 8 9। ठीक है, तो इनकी जो संख्या आएगी 1 2 3 4 5 आई, तो ये एक ऑड परमुटेशन होगी। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ 4 की साइकिल गलत हो जाएगी। विद 2 ट्रांसपोजिशन के चक्कर में ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। 5 लेंथ की तो एक है, लेकिन सिर्फ सिंगल ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, तो ऑड परमुटेशन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, UKPSC के एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इफ गिवन परमुटेशन आर, ये आपको दे रखी है, आपको BA निकालना है। ठीक है, अब तो आप इस पर प्रो हो चुके हो। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हमने। ठीक है, BA कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 1 1 से मैप है, यहाँ 1 2 से मैप है, तो 1 2 से मैप होना चाहिए। बस बात खत्म, हमारी काम बन गया। 1 2 से और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये वैसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अभी मैंने कर रखा था थोड़ी देर पहले, तो ये भी आपका रिपीटेड हो गया, ठीक है। कभी कभी हो जाता है रिपीटेड क्वेश्चन, डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी मैंने करा दिया था, नहीं ये नहीं कराया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस तरह के करा दिए प्रोडक्ट वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप कमेंट में जरूर डालना, ठीक है, कि क्या आंसर आया, ठीक है। सिमिलरली 21 क्वेश्चन है, ये केली थ्योरम्स का स्टेटमेंट होता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, किसका आइसोमॉर्फिक होता है, परमुटेशन के ग्रुप के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप टॉपिक कराया, परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। इससे 100% एग्जाम में आता है सवाल, ठीक है। आप कोई सा भी हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम देख लीजिए, आपको हर एग्जाम में परमुटेशन ग्रुप का जो है क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करिए आप एग्जाम के लिए, ठीक है। कम से कम 1 से 2 या 2 से 3 सवाल आपके परमुटेशन ग्रुप से आने ही आने हैं, ठीक है। ठीक है, खासकर ये ऑड इवन वाले परमुटेशन वाले जो क्वेश्चंस मैंने कराया है ये भी काम के हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वाले या इन्वर्स पूछ लेगा, बाकी ईजी होता है ये, ठीक है। तो आप इसे प्रिपेयर रखें। तो आज के लिए इतने रखेंगे फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब जरूर कराइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को फैलाइए जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहा है, ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।